स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम नमो विल्विने च कवचिने च नमो वर्मिणे च करुथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च। शुक्रवार आज दिनांक 21 नवंबर को नेमावर घाट से यात्रा प्रस्थान कर 48वें दिन में प्रवेश कर ये यात्रा छिपनेर की ओर आगे बढ़ रही है। ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलाले प्रसीदो प्रसीदो श्रीं ह्रीं नर्मदा देवी नमो नमः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः ददातु। पंडित जी पीछे रह गए आगे। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यो परपादुकाभ्यो आचार्यसिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। जय जय राम श्री राम जय राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो गौ माता आई मारे वाह सुंदर अद्भुत रूप तुम्हारा कृष्णा जी महाराज की नर्मदे 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 धन्यवाद नर्मदे हर बार पधारी क्या नाम तेरा नर्मदे हर नर्मदे हर कृपा से किसी समय
छिपाने में दादाजी धुनी वाले विराजते थे। ऐसे दिव्य स्थान पुण्य सलिला मां नर्मदा की गोद। और आज धीरे धीरे यात्रा 48वें दिन के पड़ाव पे आते आते माँ की कृपा से हम सब लोग भगवती जगदम्बा के चरणों में 48वें दिन की यात्रा पूर्ण करके सायंकाल समय में पुण्य सलिला मां नर्मदा की गोद में दिव्य आरती का अनुभव करते हुए आज छिपानेर में निम्बार्क आश्रम में रात्रि विश्राम पा रहे हैं। जीवन में कोई पल ऐसे आते हैं जो अविस्मरणीय हो जाते हैं, जिनको चाह करके भी नहीं भुला सकते। और विशेष हमारे राम स्वरूप जी, हमारे भाई साहब जो हैं यादव जी, जिन्होंने 7 दिन की सेवा का बेड़ा उठाया और शिवराज जी के गांव जेत में मुकाम करके इन्होंने यहाँ से वहाँ तक की व्यवस्था अभी तक छोड़ दी। तो बहुत बहुत साधुवाद माँ नर्मदा की। इन्होंने भी परिक्रमा की है। तो नर्मदा मैया के यहाँ तो वैसे आटा भाटा की कोई कमी नहीं है, लेकिन सुचारू रूप से जब कार्यक्रम होते हैं तो निश्चित होकर के परिक्रमावासी वैसे तो माँ के भरोसे चलते ही हैं, क्योंकि प्रदक्षिणा पदे पदे एक एक कदम पर माँ का सुमिरन होते होते हम सब लोग परिक्रमा करते करते अनेक देव नदियाँ हैं इस देश में, लेकिन मात्र पुण्य सलिला मां नर्मदा ऐसी दिव्य धारा है कि जिसकी अमरकंटक से लगा के समुद्र पर्यंत तक अनेक देव स्थान है। यहाँ पर सतयुग काल से लगा करके त्रेता में, द्वापर में और आज वर्तमान कलयुग में प्रासंगिक ऐसे ऐसे स्थान हैं। जब हम सूर्यपाणी में प्रवेश करते हैं, वहाँ हिरण्यपाल है, जहाँ राजा हिरण्याकश्यप ने तप किया था जब प्रहलाद के पिता हुए, वो सतयुग में हुए, अर्थात जब भी नर्मदा जी थी। फिर त्रेता काल में भगवान श्री राम ने रावण जैसे महायोद्धा का वध किया और भगवान को ब्रह्म हत्या लगी, तो राम जी ने भी साधना मां नर्मदा की गोद में आके की। मेघनाथ तीर्थ है, जहाँ मेघनाथ ने भगवान शिव की आराधना की और जगदम्बा को प्रसन्नचित मन से साधना करके मां को प्रसन्न किया। और मार्कंडेय ऋषि ने सर्वप्रथम परिक्रमा जो है प्रारंभ की थी। परिक्रमा 5 प्रकार की करते हैं लोग। प्राय मां नर्मदा की गोद में 5 प्रकार से प्रदक्षिणा करने का विधान कहा गया है। पहले ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से परिक्रमा उठा करके पहले मां की चरणों की ओर जब जाते हैं, वो रुंड नाम से परिक्रमा कहलाती है, रुंड। द्वितीय परिक्रमा उत्तर तट से पहले मां के मुखारविंद तरफ जाना और फिर ओंकारेश्वर होते हुए मां के चरणों तक जाना, और मुंड परिक्रमा। तीसरी परिक्रमा है जलहरी। जिस प्रकार से भगवान शिव के मंदिर में परिक्रमा करते हैं और जलाधारी को लांघते नहीं है, उसका उल्लंघन नहीं करते हैं, वैसे ही जलाधारी को जिसे लांघते नहीं है, जलाधारी के जहाँ से निकास होता है जल का, वहाँ से परिक्रमा शुरू करते हैं और पुनः वहाँ जहाँ जल निकल रहा है वहाँ जाते हैं, वहाँ से पुनः उल्टी परिक्रमा करते हुए स्थान पे आते हैं। ऐसे ही जलहरी परिक्रमा जो है वो समुद्र के तट से प्रारंभ की जाती है, अमरकंटक होते हुए पुनः समुद्र जाते हैं और समुद्र से पुनः उल्टी परिक्रमा करते हुए पुण्य सलिला मां नर्मदा के चरणों तक जाते हैं। मात्र नाव को पार नहीं करते हैं, वो है जलहरी परिक्रमा। फिर एक होती है
मार्कंडेय ऋषि ने जो की थी परिक्रमा वो कठिन पड़ती है वर्तमान में। मां नर्मदा जी का स्वयं का जो प्रवाह है वो 1365 किलोमीटर की यात्रा है। दोनों तट पर मिल करके यात्रा माता जी की वैसे 2700 किलोमीटर ही है, लेकिन प्राय अभी जो डैम बनने से थोड़ी सी बढ़ गई है। तो हम जो माँ की परिक्रमा करते हैं तो मार्कंडेय ऋषि ने जो परिक्रमा की थी उसको पूर्ण करना वर्तमान समय में इतना समय नहीं है लोगों के पास। उस परिक्रमा का विधान इस प्रकार से है, जो जहां से माता जी की परिक्रमा उठाते हैं और जो जितनी संयोगी माँ की गोद में आकर नदियां मिलती हैं, जो नदियां नर्मदा जी में आके सम्मिलित होती है, संगम होता है, उसके भी उद्गम तक चल के जाना, फिर उस नदी के किनारे किनारे मैया तक आना, और मैया का तट चलते चलते आगे फिर चले, फिर कोई देव नदी या देव नदियाँ संगम माँ में होता है, उसके भी उद्गम तक जाना। इस प्रकार की परिक्रमा को मार्कंडेय परिक्रमा कहते हैं। वहां पे नर्मदा जी की गोद में मार्कंडेय ऋषि ने 12 वर्ष में परिक्रमा पूरी की। अब अल्प आयु हो गई सबकी, 80 से 90 में सब गाड़ी धीरे धीरे अपने स्टेशन पे जाकर खड़ी होने लग जाती है। पहले हजारों साल की आयु होती थी, 10-12 साल निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अभी 80 साल में से 12 कम हो जाए तो 68 ही बचेगा जीवन में। वैसे तो नर्मदा जी की गोद में रहे या कहीं भी रहे हम, है तो साधना। जिस उद्देश्य को लेकर के परमात्मा ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद में हम सब ने गर्भ में यही प्रार्थना करी थी, प्रभु हमें गर्भवास से बाहर निकाल दो, क्योंकि माता के गर्भ में शिशु का जो जन्म होता है उसके पहले उल्टा लटकता है बालक, पांव ऊपर की ओर रहते हैं और मस्तक नीचे की ओर रहता है। उल्टा शीश गले लटकाया, बंदूक लगाया, गर्भ में रक्षा करो भगवान। गर्भ में भगवान से प्रार्थना करते ही प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। मैं नित्य आपका चिंतन करूंगा, आपका भजन करूंगा। इस प्रकार से जीवात्मा नित्य भगवान का चिंतन करता है, लेकिन गर्भ से बाहर आते ही हमारा संबंध जो है माता से, जो नाल छेदन संस्कार बोलते हैं, साधन के विच्छेद होते ही हमारी जो संस्कृति है, नाल छेदन संस्कार जो कहते हैं, बच्चे को शुरू दिन काटने की जो प्रथा हो जाती है, उसी दिन से वो डरने लग जाता है संसार मुझे काटेगा। तो हमें नित्य परमात्मा का सुमिरन बना रहे। हम किस अवस्था में रहें, जिस हाल में रहें, जिस हाल में रहें, जिस ताल में रहें, माँ का जो नाम हर सांस सांस में लेते रहें। इस प्रकार से जो परिक्रमा की जाए तो जीवन का जो लक्ष्य है मनुष्य शरीर का, पुनरुपि जन्मम पुनरुपि मननम जठरी जननी सैनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि बार बार माता के गर्भ में आना और माता के गर्भ में कष्ट सहना, तेरा जन्म जो एक बार ऐसा दुखद से परिश्रम से इतना मेहनत कर ले कि तेरा जो आवागमन रूपी जो चक्कर है ये सदा सदा के लिए मिट जाए। तो हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि जिन भगवान शंकराचार्य ने मात्र 16 साल की आयु में शंकर दिग्विजय करके सनातन धर्म को पुनः स्थापित कर दिया।
और बद्री का आश्रम चले गए। बद्री का आश्रम में जाकर के जब उन्होंने वेद व्यास जी से भेंट करी, वेद व्यास जी ने कहा कि आपने अद्वैत दर्शन को तो संसार को दे दिया, लेकिन कर्मकांड के प्रखंड विद्वान मंडन मिश्र अभी भी अपने पाखंड से पूरे अद्वैत को मिटाने के लिए बैठे हुए हैं, तो आप उनसे शास्त्रार्थ कीजिए। भगवान शंकराचार्य ने तो कहा कि भाई मेरी तो समय अवधि जो थी पूरी हो गई। वेद व्यास जी ने अपनी आयु में से 16 वर्ष और दिए और 16 वर्ष की आयु के बाद मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ हुआ। उनकी प्रिय अभय भारती के साथ शास्त्रार्थ हुआ और दोनों पति पत्नी को पराजित करने के बाद में भगवान शंकराचार्य ने धुरंधर कर्मकांड के विद्वान को भी परास्त करने के बाद में फिर जो है कर्मकांड को भी बड़े भगवान ने महत्व दिया। शिव मानस पूजा इतनी सुंदर लिखी है भगवान ने, आत्मा तुम गिरजामती, हमारी आत्मा ही जो है भगवान शंकर है और हमारी जो बुद्धि है यही गिरजा मैया है। तो नित्य भगवान के चरणों में हम लोग पुण्य सलिला माँ नर्मदा की परिक्रमा करते करते यत्र तत्र की न बात करते हुए भगवान का चिंतन करते करते प्रदक्षिणा करनी चाहिए। प्रदक्षिणा पदे पदे एक एक पद पे माँ का नाम लेते हुए सुमिरन करते हुए, या फिर आपस में दो जने हैं तो सत्संग करते करते आगे यात्रा बढ़ानी चाहिए। क्योंकि विश्वास आपको है। एक महापुरुष सत्संग सुनते सुनते उनके मन में आया तो उन्होंने विचार किया कि भगवान जब सबको ही देता है तो हमको भी देगा। तो एक जंगल में भगवान का मंदिर था शिव जी का और पास में हनुमान जी बैठे हुए थे। तो वहां जाके भगवान की रामचरितमानस का पाठ करने लग गया व्यक्ति। 5 दिन हो गए, एक नया पैसा उसको नहीं मिला, लेकिन उसने भगवान के ऊपर विश्वास किया था कि 7 दिन में मुझे भगवान कुछ न कुछ तो मेहनत देगा ही देगा, मुझे चिंता नहीं है। 6ठे दिन एक महाजन वणिज पुत्र वहां गए और वो हनुमान जी के दर्शन कर रहे थे। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने मंदिर में से एक वाणी उत्पन्न की। बोले हनुमान जी, बोले हाँ प्रभु। बोले ये ब्राह्मण को कथा करते करते आज 6 दिन हो गए, इसकी दक्षिणा की व्यवस्था की कि नहीं की? बोले प्रभु इसको कल 1000 रुपये मिल जाएंगे। बनिए के मन में थोड़ा सी बेईमानी आ गई। उन्होंने विचार किया कि 1000 रुपये मिलेगा, ये पंडित से अपन सौदा कर लेते हैं 500 रुपये। पंडित को कहा पंडित जी आपकी कथा में रोज कितने पैसे आते हैं? बोले भैया अभी तक तो कुछ नहीं आया, 5 दिन हो गया, 6 दिन। बोले 500 रुपये में सौदा करना है, कल तुम्हारे पास जितना पैसा आए वो सब मेरा और 500 रुपये मेरे से ले लो। पंडित जी ने कहा कि 1 रुपया नहीं आया, 500 बहुत होते हैं। 500 रुपये ले लिए उन्होंने। 500 रुपये लेने के बाद में बनिया दूसरे दिन आकर के सुबह से मंदिर में बैठ गया। 1000 रुपये आएंगे, 1000 रुपये आएंगे। प्रतीक्षा करते करते बड़ा परेशान हो गया। सायंकाल हो गई, पंडित जी को तो 500 मिल गए तो भगवान को बड़े भाव से सुनाने लगे। भोले बाबा भी मस्त हो गए। फिर भोले बाबा ने 5 बजे फिर पूछा, अरे हनुमान जी क्या हुआ? बोले प्रभु 500 की व्यवस्था तो कर दी है। तो बड़ा उसको बनिए को क्रोध आया, अरे मैंने दिए वो तो, इन्होंने कहाँ से कर दी व्यवस्था? हनुमान जी के ऊपर चरण प्रहार करने गया तो उसका पांव वहीं चिपक गया। हनुमान जी ने उसका पांव पकड़ दिया। अब वो छटपटाया। फिर भोले बाबा ने पूछा कि आपने तो 1000 रुपये का कहा था हनुमान जी, 500 का क्या हुआ?
बोले प्रभु 500 तो कल ही दिला दिए, और 500 में ये बनिया जब तक पाँव में इसका छोड़ने वाला नहीं हो, चिपका कर रखूँगा जब तक ये 500 और नहीं दे दे उसको। अब लालच के कारण बनिए को बड़ा महंगा पड़ गया। अब घर से तो कह आया था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मंदिर से 1000 रुपये आएंगे। एक घुड़सवार वहाँ से जा रहा था, उसने जोर से आवाज़ दी, अरे भैया सुनो सुनो सुनो। बोले इधर आके बताओ। बोले मैं आ नहीं सकता हूँ, तुम यहाँ आओ। वो आए, क्या बात है? अरे सेठ जी आपको क्या हुआ? अरे बेटा मेरे को बड़े मुसीबत में पड़ गया, तो मेरे बेटे को कहना तो 500 रुपये लेके आ जाए, फिर मेरे को यहाँ से ले जाए। उस सज्जन ने घर जाके कहा कि आपके पिताजी ने 500 रुपये लेके अमुक मंदिर पे बुलवाया है, हनुमान जी के मंदिर पे। उनका तो 500 कल ही ले गए, आज फिर 500 का लीजिए, 1000 कमाने गए। वो बोले मैं नहीं जानता हूँ पिताजी, तुम्हारे बड़े संकट में है। बेटे ने 500 रुपये लिए जेब में और चल करके मंदिर तक आया। फिर उन्होंने देखा कि पिताजी ने बड़ी दुविधा में, पाँव चिपका हुआ है हनुमान जी की मूर्ति से, और किसी भी इतना परिश्रम करने के बाद भी नहीं छूट रहा है। पिताजी क्या बात है? बोले बेटा तो पहले पंडित को ही 500 रुपये और दे दे, मेरा पीछा छूटे। फिर भगवान भोलेनाथ ने पूछा क्या हुआ? बोले प्रभु ये 500 रुपये दे रहा है, और उस पंडित की मैंने पूरी 1000 रुपये की व्यवस्था कर दी है, और इसने अगर पंडित को परेशान किया फिर दोनों पाँव चिपका दूंगा। वो 1000 रुपये पंडित जी को दिए, और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके वो महाजन वहाँ से भाग गया। तो कभी कभी लालच भी हमारी जो है बड़ी संकट आपत बन जाती है। तो हमें ईश्वर के प्रति विश्वास रखना चाहिए। विश्वास रखते हैं तो भगवती आज हमको कितने दिन में परिक्रमा करते करते 48 दिन। तो 48 दिन में एक भी दिन माँ ने भूखा सुलाया किसी को है? कहाँ घर है आपका है? सोने की व्यवस्था माँ ने सब जगह दी। तो हम जब भरोसा करते हैं तो किसी न किसी रूप में आकर के किसके मन में प्रेरणा दे दे कि तेरे कल मेरे इन लाडले पुत्रों की व्यवस्था करनी है, कि माँ इतनी कृपालु है। इसलिए इसके तट पर चलते चलते राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा का 48 दिवस का ये सायंकाल समय आपके लिए परम मंगलकारी हो, और हम नित्य की तरह माता नर्मदा जी की गोद में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो। प्रत्येक ग्राम निवासी से यही निवेदन है कि आप जब नर्मदा जी की गोद में जाएं, हर गांव वाले किनारे पे जितने गांव हैं उनका छोटा सा संकल्प हो जाए कि हमारे गांव के द्वारा कोई भी प्रदूषण नर्मदा जी में ना होगा, ना गांव की नाली गटर मिलेगी, ना हम लोग निर्माल्य माँ में विसर्जन करेंगे, और ना ही प्लास्टिक आदि का किनारे पे उपयोग करेंगे। इस प्रकार का यदि हम छोटा सा ही संकल्प मन में बना लेते हैं तो माँ नर्मदा की गोद में किसी भी प्रकार का प्रदूषण होने से हम बच जाएंगे। जीवन में प्रदूषण 2 प्रकार से होता है। एक अंतरिक्ष में आज ओजोन परत में छेद है और बढ़ता हुआ प्रदूषण, चिलचिलाती धूप, ये आज का वर्तमान परिवेश ऐसा होता जा रहा है कि जिसके द्वारा हमारे अंतरिक्ष में भी इतना प्रदूषण होता जा रहा है। इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, वो है यज्ञ। यज्ञ के माध्यम से प्रदूषण दूर हो सकता है। हमें यज्ञ के ऊपर ध्यान देना है, संस्कृति के ऊपर, क्योंकि यज्ञ के द्वारा जो है 1 किलो गाय का घी यदि यज्ञ में आहुति दी जाती है, शुद्ध देसी गाय को, गौ माता का, तो 1 टन ऑक्सीजन उत्पन्न करने की क्षमता वो जो है कुछ 1 किलो गाय के घी में है। हम लोग अगर विश्वास नहीं हो तो वहाँ का जो आजकल तो यंत्र चालू हो गए, जिस क्षेत्र में प्रदूषण कितना है
उसको नाप लीजिए और फिर यज्ञ कर लीजिए। यज्ञ के बाद 2 दिन बाद फिर वहाँ का प्रदूषण को नापिए। उस प्रदूषण को खत्म करने की क्षमता उस 1 किलो गाय के घी में है। उसने एरिया को वो जो है पूर्ण शुद्ध कर देता। ऐसा गौ माता का व्रत है। हमें कम से कम जीवन में एक गौ माता का पालन जरूर करना चाहिए, जिस गौ माता के द्वारा हम जैविक खेती भी कर सकते हैं। रासायनिक खादों की जो उपयोगिता है उसको कम करें। कीटनाशक दवाइयों की जगह हम 5 पल्लवों की दवाई बना करके स्प्रे जब करेंगे तो आपके पौधे में ग्रोथ भी अच्छी आएगी और जो हमारी जमीन है उर्वरकता है जिसके अंदर धीरे धीरे ये फर्टिलाइजर का उपयोग करते हुए तक बंजर बनती जा रही है धरती हमारी। आपने किसान लोग होंगे, ज़्यादा लोग तो देखते होंगे कि जिस खेत में हम निरंतर 2-3 साल तक आज 2-3 साल तक अगर लहसुन का खेती कर लेते हैं उसके बाद में उसमें लहसुन छोटी छोटी रह जाती है, बड़ी नहीं होती है, जमीन बड़ी ठोस हो जाती है क्योंकि उसमें कीटनाशक दवाइयों का और फर्टिलाइजर का ज़्यादा उपयोग होने लगता है। उसकी वजह से हमारी जो ज़मीन है वो बंजर होती जा रही है। तो हमें जैविक खेती की ओर आना पड़ेगा। बढ़ता हुआ प्रदूषण का कारण भी यही है कि हम बार बार कीटनाशकों का उतना उपयोग करते हैं। पहले हमारे खेतों में जीव जानवर इतने रहते थे, सांप आदि रहते थे, तो सब कीट जो हमारे जो नुकसानदायक कीट आदि है उनका भक्षण कर जाते थे, मेंढक आदि। लेकिन ये दवाइयों के कारण अनेक जीव जानवर जो है मरते जा रहे हैं। तो हम सब लोग एक लक्ष्य लें कि किसी भी प्रकार का जो है उपयोग हम कीटनाशक दवाइयों का न करें। 5 पल्लवों के द्वारा 5 प्रकार के पत्ते ले लें, 10 लीटर गौमूत्र में उसको उकाल करके जब आधा रह जाए तो 400 ग्राम मात्र 1 पंप में डाले आप 10 पंप दवाई तैयार हो जाएगी आपकी 2 घंटे में। और उसका कोई पैसा नहीं है, परमात्मा के घर का दिया हुआ वृक्ष होते हैं। आप आकड़े के पत्ते ले लीजिए, सीताफल लीजिए, रतन जोत ले लीजिए, नीम ले लीजिए और बेरसमी के नसड़ी के पत्ते ले लीजिए। इन 5 प्रकार के पत्ते को 250-250 ग्राम पत्ते लेकर के बाइल कर दें और उपयोग करें। आप एक बार कीटनाशक की जगह इसका उपयोग करके देखिए, आपको बहुत सुखद महसूस होगा। और इसके द्वारा दूसरी हमारी जो दीमक होती है, दीमक भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। इसलिए पुण्य चल जाओ माँ नर्मदा की गोद में, प्रदूषण ना हो, गौ माता का रक्षण करें। और गौ माता के द्वारा कितनी प्रकार से हम दवाइयों का भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, आपका जन्मदिन जिस दिन हो उस दिन सनातन संस्कृति की सभ्यता को और संस्कृति को अपनाएं। धीरे धीरे हमारी संस्कृति जो है वो पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रही है। रहन सहन पूरा बदलता जा रहा है। हम लोग गिद्ध भोजन करने लगे, खड़े खड़े भोजन करते हैं। हमारी जो बड़ी आंत है, हमारी 2 आंतें होती है, छोटी और बड़ी आंत। खड़े खड़े भोजन करने से मन आदि जो है वो बड़ी आंत में चिपक जाता है। तो कम से कम जब भी हम भोजन करें तो कोशिश करें कि धरती पे बैठ करके भोजन करें। छोटी छोटी चीज़ें जो है हमारी जो सनातन संस्कृति, पहले हम भोजन करते थे तो हमारा जब झुक के भोजन करते थे पेट दबता है, पेट दबने से हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। अब खड़े खड़े भोजन करते तो पेट के ऊपर कोई लोड आता ही नहीं है और भोजन भी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए भोजन हमेशा बैठ के करना चाहिए। और जब बैठ के भोजन करेंगे तो आपके जो है पाचन तंत्र पर भी असर पड़ेगा और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। आपका जिस दिन जन्मदिन हो उस दिन कम से कम एक वृक्ष लगा करके हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और पर्यावरण शुद्धि का भी हम लोग एकदम से एक वृक्ष यदि एक व्यक्ति लगाता है एक जन्मदिन, तो 1 वर्ष में हमारे यहाँ नहीं ज़्यादा तो 50 करोड़ लोग तो सनातन धर्म को मानते ही है। भले हिंदू 100 करोड़ है, लेकिन कुछ लोगों के मन में दूषित भावना आने लगी। अपने धर्म को छोड़ करके, धर्म रक्षिति रक्षित, धर्म की रक्षा यदि हम करेंगे तो हमारी रक्षा धर्म करेगा। नहीं तो हम लोग
धीरे धीरे फिर गुलामी के फंदों पे जाते जाते पूरे विश्व में क्रिश्चियनों के 60-70 देश है। अगर यहाँ झगड़ा हो जाए तो वहाँ चले जाएंगे। मुसलमानों के भी 60-65 देश है, लेकिन हिंदुओं का एक भी राष्ट्र नहीं है। ये बचा कुचा भारत जो है, इसके अंदर हम सब लोग अभी भी वर्तमान में गुलामी के फंदों पे हैं। लेकिन अगर हमारी सनातन संस्कृति को नहीं अपनाया तो एक दिन हम फिर गुलाम हो जाएंगे और सब लोग तो इधर उधर चले जाएंगे, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है जो जहाँ जाके हम शरण ले लेंगे। तो यहाँ की संस्कृति को हम जीवित रखें, इसके प्रति सजगता रहेगी तो हम पूरे देश नहीं पूरे विश्व पे राज कर सकते हैं। ऐसे उद्देश्य को लेकर के सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। आइए कुंज सलिला मां नर्मदा की गोद में स्वरानंद जी महाराज के सानिध्य में मुझे परिक्रमा करने का सौभाग्य मिला और आज मुझे मां भगवती की कृपा से, क्योंकि कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि अब मुझे भा भरोसा हनुमंता और बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मां भगवती के आशीर्वाद से मुझे दर्शन, संत के दर्शन और मेरे ब्रह्मवासियों को दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आज मुझे आनंद आया, मुझे लगा और भाव मेरे से आया कि गुरुदेव के साथ मैं भी परिक्रमा पे निकल जाऊं, लेकिन वो मां भगवती गुरुदेव आपका आशीर्वाद मिलेगा और वो मां का जब जिस दिन कृपा होगी 2 परिक्रमा और गुरुदेव मुझे पैदल करना है और वो मेरी मां खुद कराएगी। वाकई में जब राम जी की कृपा होती है, मां भगवती की कृपा होती है, तब संतों के दर्शन ब्रह्मवासियों को होते हैं। अब मुझे जैसे गुरुदेव ने कहा कि 7 दिन का संकल्प यादव जी ने लिया है। गुरुदेव मैंने कुछ नहीं लिया, वरना मैं कुछ हूं, अगर कुछ है तो वो मेरी मां नर्मदा है और आप जैसे गुरुदेव संत हैं जिनके आशीर्वाद से सेवा करने का हम तो केवल निमित्त है। गुरुदेव आज मुझे बहुत प्रसन्नता भी हुई और मां भगवती की कृपा से मैं 5, 6, 7 दिन आपके सानिध्य में निश्चित कोशिश करूंगा चलने की। और हम तो क्या सेवा करें, सेवा कराने वाली तो मां है। जब मैंने भी एक दिन मैंने सोचा, सत्य कह रहा हूं, मां के दरबार में मुझे एक दिन लगा कि यार आज मुझे दाल और कड़ी खानी चाहिए और बाटी और कड़ी खानी चाहिए, मुझे बहुत दिन से मिली नहीं। सच मानी है, मैं जब गया बाजार से निकल रहा था गुजरात में, तो एक भैया दुकान बंद कर रहे थे। मैंने पूछा भैया रेस्टोरेंट कितनी दूर है? बोले भी 1 किलोमीटर के। क्यों? मैंने कहा मुझे केवल भोजन करना है और मुझे बाटी और केवल कड़ी खाना है और मिर्ची। उसने कहा भैया मेरे घर वो ही बना है, आप कहीं मत जाओ, नहीं लो, मैं ही दूंगा। मेरी माँ ने ऐसे कई उदाहरण साक्षात दिए जो आप समझ भी नहीं सकते। वो साक्षात जगत जननी है, वो हमें सब कुछ देती है, वो हमें जीवन दान तो देती, मोक्ष भी देती है। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है 16 जिले में, वो मां भगवती 16 जिले में निकलती है हमारी। और गुरुदेव आप जैसे संतों का सानिध्य मिले, आपने एक और अच्छा संदेश दिया। हमारी एक समिति है गुरुदेव, 2017 से हमने एक समिति बनाई। जब माननीय हमारे नेता शिवराज जी ने नर्मदा सेवा यात्रा की थी, तब हमने 3100 वृक्ष लगाए थे। उस समय हमारी समिति ने, आज भी गुरुदेव वो 90% जीवित हैं। कोई 15 फीट का है, कोई 20 फीट का, कोई 12 फीट का। आपका जो संदेश मुझे दिल कर गया। और दूसरी बात आपने जो कही है, मैं सभी ग्रामवासी, अभी कार्यक्रम रामगांव में बड़ा होगा तब आपको उद्बोधन सुनेंगे। मेरा यह कहना है कि अगर आप सफाई नहीं कर सकते, मां नर्मदा क्योंकि हमारी मां है, हम उसको पूछते हैं, लेकिन हम एक अंधविश्वास के कारण माता रानी में हमारे घर का सब सामान ले जाकर हम डालते हैं। ये वाकई में नहीं करना चाहिए। हम अगर साफ नहीं कर सकते तो गंदगी करने का हमें अधिकार नहीं है।
इसलिए हमारी वो माँ है, माँ हमें सब कुछ देती है और हम बहुत भाग्यशाली होते कि हम माँ के गोद में पैदा हुए। हमारे पूर्वजों के संस्कार और उनके प्रारब्ध थे, तब हमें यह मिला है। इसलिए माता रानी एक ऐसी माँ है जो हमें सब कुछ देती है। गुरुदेव, आपने मुझे आशीर्वाद दिया बोलने का, सेवा करने का। मैं तो एक निमित्त हूँ, बस निमित्त मात्र हूँ। जितना हो सकता है इस मानव जीवन में, जीवन इसलिए मिला है कि हमेशा सेवा भाव से काम करना चाहिए। कब भगवान नारायण, क्योंकि नर सेवा और नारायण सेवा। हमारे नेता शिवराज जी भी यही कहते थे, हमें संघ में भी हमने सीखा। मैं गया हूँ शाखा में भी, मैंने वर्ग भी किया है, मुझे वो सब चीजें याद है कि राष्ट्र सेवा सबसे बड़ा धर्म है। और अगर फिर कोई सेवा है तो मानव सेवा, क्योंकि साक्षात नारायण मनुष्य के अंदर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हर व्यक्ति के अंदर भगवान का अंश है। इसलिए गुरुदेव, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और आपसे ही विनम्र आग्रह करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं 6-7 दिन हमारे मेरे भाई ब्रह्मवासियों की हम सेवा कर सकें। बोले नर्मदा मैया की